तो जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप, ठीक है। जूम इन जूम आउट, कंट्रोल स्क्रॉल डाउन, जूम आउट, कंट्रोल स्क्रॉल अप, जूम इन। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में ऑल्ट के साथ स्क्रॉल अप या ऑल्ट के साथ स्क्रॉल डाउन होता था। यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन। कोई आया था? ओके। स्पेस बार दबाओगे, कोई भी टूल सिलेक्टेड होगा, आपका हैंड टूल आ जाएगा, जैसे सभी सॉफ्टवेयर्स में आता था, ठीक है। कंट्रोल स्क्रॉल अप, कंट्रोल स्क्रॉल डाउन, स्पेस बार पैन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फ्रेम्स देखने को मिलते हैं, इनको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको आगे की तरफ करो, जूम हो जाएगा। यहाँ से जूम आउट, जूम इन। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेम देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 फ्रेम्स। इसी तरीके से जितने फ्रेम की आपने टाइमलाइन सेलेक्ट की होगी, इस समय हम जो टाइमलाइन सेलेक्ट किया है वो है 30 फ्रेम पर सेकंड की, 30 FPS। तो 30 फ्रेम्स पे 1 सेकंड देखने को मिलेगा। ये रहा 29 के बाद 30 और 30 पे 1 सेकंड। तो यहाँ तक अगर आप 30 फ्रेम्स तक आप एनिमेशंस करोगे तो इसका मतलब आपने 1 सेकंड का एनिमेशन कर लिया। फिर आपको 31 से शुरू करना है, इस तरीके से 60 पे एक और फ्रेम आपको मिलेगा, ये 2 सेकंड। ये हमने ज़्यादा ले लिया वैसे 30 FPS, हम 29 लेंगे। या फिर 24 ले लेते हैं, बेटर है। 29.97 में गड़बड़ रहती है, वहाँ पे पॉइंट में चल रहा होता है। ओके, आपने फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको FPS शो कर रहा है 24 फ्रेम पर सेकेंड। अब पिछली क्लास में मैंने ये बताया था, इस समय यहाँ पे देख रहे हो एक ब्लैंक की फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे एक सिर्फ फ्रेम है, लेकिन वो खाली है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ड्राइंग नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कुछ ड्रॉ करते थे तो इस तरीके से ग्रे हो जाता था, लाइट ग्रे, और इसमें एक ब्लैक कलर का डॉट आता था। पहले तो था एक सर्कल था, लेकिन उसके अंदर ब्लैक फिल नहीं था। पर जैसे ही हमने कोई ड्राइंग इसमें की तो इसमें एक ब्लैक कलर का फिल किया हुआ सर्कल आ गया। इसका मतलब ये होता है कि एक की फ्रेम है और इस की फ्रेम के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है या कुछ ड्राइंग है। अभी भी की फ्रेम है, लेकिन ये ब्लैंक की फ्रेम है। ओके, फ्रेम्स कैसे ऐड करते थे? अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, शिफ्ट F5, ठीक है, रिमूव फ्रेम, फ्रेम यहाँ से डिलीट हो जाता था, कोई भी फ्रेम नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेम ऐड करना है। अगर पहला फ्रेम है तो मैं F5, F6, F7 कुछ भी प्रेस करूँगा, मेरे पास ब्लैंक की फ्रेम आ जाएगा। अगर वो फर्स्ट फ्रेम है तो मैंने F5 प्रेस किया था, मेरे पास ब्लैंक की फ्रेम आया था, मैंने शिफ्ट F5 करके रिमूव कर दिया। मैंने F6 प्रेस किया, एक ब्लैंक की फ्रेम आ गया, मैंने सेलेक्ट करके शिफ्ट F5 कर दिया, वो रिमूव हो गया। मैंने F7 प्रेस किया, ब्लैंक की फ्रेम आया, शिफ्ट F5, वो फ्रेम हट गया। मैंने F5 प्रेस किया, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक की फ्रेम बन गया जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है। देन मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, या तो मैं यहाँ सिलेक्ट करके देन F6 प्रेस करूँ, कंट्रोल Z, या मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके देन F6 प्रेस करूँ। दोनों ही केसेस में एक की फ्रेम बन रहा है आगे, ठीक है। ये की फ्रेम इस की फ्रेम का डुप्लीकेट है, लेकिन ये भी एक की फ्रेम है। अब क्योंकि ये इसका डुप्लीकेट है, ये हम समझते हैं, ठीक है, लेकिन ये की फ्रेम है, तो इसमें अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो वो इसमें नहीं होंगे, या फिर हम इसमें चेंजेस करेंगे तो वो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। हालांकि कॉपी करके ही बनाई की फ्रेम, लेकिन इन दोनों के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पे आया और मैंने इसमें से कुछ पार्ट ऐसे डिलीट कर दिया था सिलेक्ट करके, तो इसका मतलब ये नहीं है पिछले वाले से डिलीट हो जाएगा, नहीं, पिछले वाले में है, इसमें चेंज हुआ है, ठीक है। वहीं क्या होता था, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ या यहीं पे रहता और मैं प्रेस करता हूँ F5 से ऐड फ्रेम, मैंने फ्रेम ऐड कर दिया। फ्रेम क्या ऐड कर दिया, इसके फॉलोइंग फ्रेम हो गया ये, ठीक है।
इस की फ्रेम का फॉलोइंग है, इसी का डुप्लीकेट है लेकिन इसके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसकी कॉपी है। अब क्योंकि ये इसकी कॉपी है तो अगर इसके मेन फ्रेम में मैं चेंजेस करूँगा, मेन की फ्रेम में, इस वाले में मैंने कुछ डिलीट किया तो इससे अगले वाले फ्रेम में भी चेंजेस आए हैं। अब चाहे इसमें आप कितने भी F5 लगाओ, मैंने F5 लगाया, सब में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ भी करता हूँ, इस की फ्रेम में मैंने कुछ ड्रॉ भी किया है, एक और चीज़ कुछ भी, तो वो हर फ्रेम में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको मैं और कॉपी करता हूँ, F5 एक्सटेंड कर देता हूँ, मैंने 11 फ्रेम तक एक्सटेंड कर दिया तो देखोगे सभी फ्रेम्स में सेम चीज़ देखने को मिल रही है। इवन मैंने यहाँ पे आया और कुछ ड्रॉ किया तो सभी फ्रेम्स में देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले वाले फ्रेम में चेंजेस नहीं है क्योंकि ये की फ्रेम है और ये अनदर की फ्रेम है। मैंने बोला था ये जो लास्ट वाला फ्रेम होगा ये अपने की फ्रेम का एंड फ्रेम होगा, जिस पे छोटा सा रेक्टेंगल दिखेगा ब्लैक कलर का। तो ये इसके बीच के फ्रेम्स, ये इसका एंड फ्रेम। अब चाहे इसके बीच में ये फ्रेम्स नहीं भी रहते, अब ये फ्रेम्स कैसे हटाए मैंने, तो अगर आपको फ्रेम्स रिमूव करने, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक के फ्रेम्स नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ यहाँ सिलेक्ट किया एंड देन शिफ्ट F5, रिमूव फ्रेम्स। ठीक है, हाँ, इफ़ मैं इसको वापस से लाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे जाके सिर्फ डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ फ्रेम्स डिलीट हुए हैं लेकिन यहाँ पे ब्लैंक की फ्रेम बच गए, ब्लैंक फ्रेम्स बच गए। अभी भी यहाँ फ्रेम्स है बट ब्लैंक है, ग्रे आउट हो गया, ऐसा कुछ कंट्रोल है। सर एक फ्रेम में 2 ऑब्जेक्ट बन सकता है सर? हाँ, कितने भी बना लो। देखो ये है, ठीक है, अब यहाँ पे ये पहला ड्रॉ किया था, सेकेंड, इसमें और ड्रॉ कर लो, कितना भी ड्रॉ कर लो, एक फ्रेम है ये सिंगल में और अगले में चेंज करना है। अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे भी अगर आप चेंजेस लाओगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ कर दिया, ठीक है, अभी तो ये सब में चेंजेस दिखाएगा। अगर यहाँ पे चेंजेस लाने तो मैं क्या करूँगा, F6 प्रेस करूँगा। F6 प्रेस किया और मैंने कुछ चेंज किया, यहाँ पे ये ड्रॉ किया, सो इससे पहले वाले फ्रेम में ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये की फ्रेम बन गया है और वो अलग की फ्रेम है। हाँ, लेकिन हमने यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया तो अब इसको फॉलो करेंगे बाकी के फ्रेम्स, तो ये चीज़ ऐड हो गई उसमें। अब इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। शिफ्ट F5 सब हटा दिया। सॉरी, एनिमेट में ड्रॉ कैसे करते हैं इसका थोड़ा सा अलग मेथड है, इसीलिए इलस्ट्रेटर में ड्रॉ करके लाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट यहाँ पे ड्राइंग टेक्निक्स हम बता देते हैं क्योंकि टूल्स दिए हुए हैं, बट इतने अच्छे टूल्स नहीं हैं यहाँ पे ड्राइंग के। इलस्ट्रेटर में ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे एनिमेट के लिए ठीक है। बस अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ करते हो, सपोज हमने शेप ड्रॉ की रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं साथ साथ, तो हमने रेक्टेंगल टूल अभी सिलेक्ट किया है, कुछ रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, कलर आ रहा है, ठीक है, फिल करने के लिए स्ट्रोक का कलर, ओपेसिटी एंड स्ट्रोक साइज़, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो पहला हमने क्या किया, रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया, एक ब्लैंक की फ्रेम बनाया एंड क्लिक एंड ड्रैग, सिंपल, हमने एक शेप क्रिएट की रेक्टेंगल। अभी प्रॉपर्टी किसकी आ रही है, प्रॉपर्टी आ रही है आपके डॉक्यूमेंट की, क्योंकि ये रेक्टेंगल सिलेक्टेड नहीं है, आपने कहीं बाहर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रखा है, बाहर को डॉक्यूमेंट पे कहीं भी क्लिक करोगे तो इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आएगी। अब डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में आप देखो क्या क्या दिख रहा है, कुछ अभी छोटी छोटी बातें, जैसे कि 1280 बाई 720, आपको ये विड्थ एंड हाइट दिख रही है डॉक्यूमेंट की, ठीक है, स्टेज साइज दिख रहा है, स्टेज का कलर अगर आपको सिलेक्ट करना है और चेंज करना है, अभी जैसे वाइट आ रहा है ये स्टेज बैकग्राउंड, आप सिलेक्ट करो, चेंज कर दो, वाइट रहने देते हैं। बाहर कहीं भी क्लिक करना, आपके पास डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी खुलेगी, स्टेज कलर, फ्रेम पर सेकेंड 24 FPS चल रहा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, पर अभी नहीं करते हैं। उसके बाद अगर मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्शन का थोड़ा सा अलग मेथड है। इलस्ट्रेटर में क्या होता था, आप ऐसे क्लिक करते थे, ठीक है, तो वो पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होती थी, या फिर आप
ऐसे क्लिक करके ड्रैग करते थे तब भी पूरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होती थी, बट नहीं, यहाँ पे आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो जितना एरिया आपने ऐसे सिलेक्ट किया है सिर्फ उतना पार्ट सिलेक्ट होगा और अलग हो सकता है अभी कुछ इस तरीके से। इस समय ये एक शेप है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। अगर मैंने इसको अगर सिंगल क्लिक करोगे तो ऐसे ही पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने सिंगल क्लिक करके पूरा ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और हमने क्या देखा इसकी प्रॉपर्टी में कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है शेप। तो इस समय ये शेप है एंड इसका फिल की प्रॉपर्टी आ रही है सिर्फ, ठीक है। कलर स्टाइल्स में फिल पे गए एंड कलर चेंज कर दो, जो भी कलर चाहिए। हमने यहाँ पे क्लिक करा, इतना सिलेक्ट किया एंड इधर ले आए। इस समय अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे अभी भी एक शेप है, ओके। पोजीशन आ गई, फिल कलर आ गए। आप एक शेप को ट्वीन या फिर वेट, आप एक शेप में ट्वीन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐड करोगे तो पहले वो बोलेगा इसको एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाओ और ड्राइंग ऑब्जेक्ट के बाद बोलेगा इसको एक सिंबल बनाओ। तो क्या होता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट और एक सिंबल। तो अभी हमने क्या किया, एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक सेकेंड रेक्टेंगल लाते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर सेम रख लेते हैं। चलो मैंने क्लिक किया एंड ड्रैग किया, एक और रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ सेम फ्रेम पे, सेम लेयर पे ड्रॉ कर दिया। सिलेक्शन टूल लिया मैंने एंड क्लिक किया। मैंने सोचा कि इस रेक्टेंगल को साइड रख लेते हैं, मैंने क्लिक किया एंड ड्रैग किया, दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। अगर मैं एक और रेक्टेंगल लाता हूँ जिसका कलर डिफरेंट होगा, मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये इस तरीके से सेपरेट हुए, उतना एरिया वहाँ से रिमूव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चीज़ शेप जिस तरीके से आप बना रहे हो, ठीक है, जितने आप जब कभी भी क्लिक करोगे और आपको इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे, ठीक है, ऐसे पैटर्न्स दिखेगा, इसका मतलब वो एक शेप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और शेप ऑब्जेक्ट अगर आप ओवरलैप कर दोगे कुछ इस तरीके से तो सेम कलर देखते हैं इसे बाद में, ओके। आप सेम कलर करोगे तो ये ओवरलैप होगा, ठीक है। डिफरेंट कलर रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे इन रेक्टेंगल को अलग अलग रखना था, तो चाहिए था कि नहीं यार ये जो मैं बना रहा था ये अलग बनता, ये अलग, ताकि मैं बाद में अगर कभी चेंजेस करना चाहूँ तो चेंज कर सकता। वो कैसे होता है, तो इसके ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन में क्या है, पहली चीज़ होती है शेप, जो कि इस तरीके से डॉटेड पैटर्न में दिखती है, शेप, ठीक है। शेप के बाद सेकेंड चीज़ होती है ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो हमने एक शेप बनाई, आप इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, कुछ इस तरीके से आइकन आएगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्लिक कर दो। अब देखोगे तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टी में लिखा आ रहा है ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं सेकेंड एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक और रेक्टेंगल सेम कलर का, ओवरलैप कराता हूँ मैं, और मैंने सिलेक्ट किया। इस समय ये शेप है, अभी इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, इसके पीछे है एक्चुअली। तो ये एक शेप है, शेप, और ये एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। मैंने शेप पे क्लिक किया, इसको मैं क्लिक करके साइड में लाता हूँ तो देखो ये शेप ना तो कट हुई है, ठीक है, और ये कंबाइन भी नहीं हुई थी। इसको भी मैं क्या करूँगा, एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। तो इस समय ये दोनों ही ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। इस तरीके से आप क्लिक करो एंड ड्रैग करो, ठीक है, और सिलेक्ट करो, उसको ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्लिक कर दो। ये बाद में बताएंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, सेकेंड, अगर मैं डिफरेंट कलर लाता हूँ तो क्या इंटरसेक्ट होगा? नहीं होगा।
माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, ये ना तो किसी से कट करेगा ना कंबाइन करेगा। हाँ, बट अगर आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ड्राइंग ऑब्जेक्ट लिया हो, सॉरी शेप के ऊपर एक और शेप लिया होगे, ये कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको पहले ही ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना देते हैं एंड देन ओवरलैप कराते, तो ये ऐसे ही रहता। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आया ड्राइंग ऑब्जेक्ट और शेप में। सर अब शेप्स भी ज़रूरी हैं। ठीक है, शेप्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि अभी हम ड्राइंग करेंगे, हम एक कार बनाएंगे। ठीक है, कार या कुछ भी बना सकते हैं, वो अपना अपना प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे इसका यूज़ करेंगे हम। फ़िलहाल इसको साइड करते हैं। अगर हम किसी शेप को लेके आते हैं, सॉरी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, जिस समय इसकी प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ बैक में सकते हैं। यहाँ पे अभी हमें सिर्फ सीन दिखा रहा है। ठीक है, डबल क्लिक किया सीन के अंदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट, और हम इस समय ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर हैं। ठीक है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर। सो अब क्या दिखेगा हमें? ये एक शेप, हालांकि हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, बट ये क्या है? ये एक शेप है, और हम इसको फिर से एडिट कर सकते हैं। मैं इतना पार्ट उठा के साइड में रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो जो मेरी ड्राइंग ऑब्जेक्ट, अगर मैं बाहर सीन में आता हूँ तो मेरी ड्राइंग ऑब्जेक्ट कुछ ये कहलाएगी। ये पूरी की पूरी एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। बट इसको अगर मॉडिफाई करना था मुझे, तो मैंने डबल क्लिक किया एंड मैं यहाँ पे आके कुछ पार्ट सेलेक्ट किया, वापस से सीन में आ गया, तो ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट बन गई मेरी कुछ। तो आपको अगर किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है शेप में, ठीक है, उसकी शेप के साथ चेंजेस करने हैं, तो आप डबल क्लिक करो एंड उसके अंदर चले जाओ। इसलिए मैंने कहा स्टेज वाइज, पहला था शेप, अब सेकंड है ड्राइंग। ठीक है, इसके बाद भी आता है। देन अगर मुझे इसे वापस से शेप में ले जाना है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को शेप में कन्वर्ट करना है। अभी ये ऑब्जेक्ट की, ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, मुझे इसको शेप में कन्वर्ट करना है। शेप में कन्वर्ट हो गया, शेप में कन्वर्ट करना है, शेप में कन्वर्ट होगा। कैसे हुआ? शॉर्टकट है Ctrl+V। शॉर्टकट नोट करते जाओ। और मॉडिफाई, ठीक है, ब्रेक अपार्ट, Ctrl+B। यहाँ से ब्रेक अपार्ट करोगे देन शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर शॉर्टकट यूज़ कर लो Ctrl+V, ब्रेक अपार्ट, शेप में वापस हो जाएगा। या फिर थर्ड ऑप्शन एक और है आपके पास, आपने सिलेक्ट किया एंड देन ब्रेक अपार्ट। इन तीनों जगह से आप इसको वापस से शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। सर कंफ्यूजन है सर, अभी भी है? तो समझ नहीं रहा है ये। यार ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो शेप्स और ड्राइंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ये सिंपल शेप ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये शेप टूल लिया, ड्रॉ किया, आपके पास एक शेप मिल गई। ठीक है, शेप क्या होती है? आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, क्लिक करके यहाँ पे ऐसे ड्रैग करोगे, उस तरीके से पार्ट्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि नहीं इसको मैं कभी भी ऐसे सिलेक्ट करूँ, तो ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, इसके साथ कुछ भी एडिटिंग ना हो, तो आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाके ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। सिंपल था। एंड इसको वापस से शेप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर दो। सेम कलर रहेगा, ओवरलैप होगा, ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फ्रंट कलर रहेगा, ओवरलैप होगा तो माइनस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इन दोनों को सिलेक्ट करके भी आप एक शेप ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी की पूरी एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट बन गई। सर इलस्ट्रेटर पर बना के यहाँ पे कैसे लेके आएंगे? वो अभी बाद में देखेंगे, अगली क्लासेस में जब आएगा वो।
यहाँ पे ज़्यादा बनाते भी नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूज करता है। ओके, अभी क्या है, अगर एक ऑप्शन इसमें और है, इसको साइड रखते हैं सब। अगर हमें कोई शेप बनानी है, ठीक है, और हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, दिस वन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड, क्लिक कर लिया। इस समय ऑप्शन और है, ठीक है, और अब हम एक शेप बना रहे हैं, तो ये पहले से ही एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनेगी, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक और शेप बनाया हमने, ओवरलैप करा दिया। सर कहाँ पे क्लिक करके कराइए? जब शेप आप बना, शेप टूल लिया ना आपने, तो शेप टूल में बनाने से पहले यहाँ पे ये ऑप्शन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। ओके। पर हर बार ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाई जाए, कई बार हमें शेप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पहले हमने शेप बताया। तो यहाँ पे आप ऑन करो, ये जब टर्न ऑन रहेगा तो आप कोई भी शेप बनाओगे वो पहले से ही एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनेगी। वापस हमने एक डिफरेंट कलर की शेप बनाई एंड ओवरलैप कराया, तो ये अलग बन गई, ये ऑलरेडी ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड देन ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड देन ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब कुछ नई चीज़ देखते हैं, और भी ग्रुपिंग्स होती हैं कैसे, ठीक है। ये हमारे पास 3 ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट, सेकंड ये भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, और थर्ड ये भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। इन तीनों को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड अगेन हमने इस पर क्लिक किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब ये फिर से एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट बन गई। देखिए पूरी की पूरी चीज़ ड्राइंग ऑब्जेक्ट बन गई, लेकिन अब इसमें अगर हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, सीन पे हम, मैंने डबल क्लिक किया, अब हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए। यहाँ पे क्या है, एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, लेकिन अब क्या बन गई, सारी की सारी, यहाँ पे शो नहीं कर रहा बेसिकली हम, क्योंकि एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर है, बट ये सारी की सारी शेप्स बन गई हैं। और इससे पहले जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो थी ड्राइंग ऑब्जेक्ट की। अब अगर मैं इसको ब्रेक अपार्ट करूँ, इसको, ठीक है, मैं कंट्रोल V करूँ, मुझे क्या मिलेगा, सारे के सारे शेप्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की, जैसे मल्टीपल 3 ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 3 ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, ठीक है, आप फिर से एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाते हो, ओके, एंड आप इसमें डबल क्लिक करके जाते हो तो आपको यहाँ पे शेप्स मिलती हैं, तो ब्रेक अपार्ट हो गई होती हैं। अब इसको वापस से कंट्रोल V करोगे, शेप बन जाएंगे। याद रखना है इस चीज़ को। ओके, चलिए ये चीज़ें देखते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा था ग्रे था और यहाँ पे ब्लैक डॉट था, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तो थी। हमने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया, शिफ्ट के साथ बनाओगे तो स्क्वायर बनेगा जैसे हर सॉफ्टवेयर में था, विदाउट शिफ्ट बनाओगे तो रेक्टेंगल बनेगा। शिफ्ट के साथ हमने एक स्क्वायर बनाया, देन ये ऑलरेडी ड्राइंग ऑब्जेक्ट बन गई है। ब्रेक अपार्ट, शेप बना दिया, इस शेप को मैं यहाँ पे रखा मैंने, ठीक है। अब हम ट्विन देखना सीखेंगे, ट्विन यूज़ करना। हमने फर्स्ट यहाँ पे रखा एंड हम आए 1 सेकेंड पे 24 फ्रेम पे, और हमने यहाँ पे लगाया F6 24 फ्रेम पे, ठीक है, F6 एक की फ्रेम। अब ये हुआ क्या, पहले हम लगाते थे पास में की फ्रेम, ठीक है, हम पहले यहाँ पे की फ्रेम लगाया था, सेकंड हमने यहाँ लगा दिया था, तो इसके बीच में कोई फ्रेम नहीं बने थे क्योंकि गैप ही नहीं था। बट क्या हुआ, पहला फ्रेम यहाँ है की फ्रेम, सेकंड की फ्रेम यहाँ है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो फ्रेम बनने थे, अगर यहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया तो इसके बीच में जो फ्रेम बनने थे वो इसके फॉलोइंग फ्रेम्स थे, ठीक है, इस की फ्रेम के फॉलोइंग फ्रेम, और ये जो फ्रेम है ये इसका एंड फ्रेम है, ठीक है, यानी कि ये सारे इसी के फ्रेम्स हैं, इस वाले की फ्रेम के, और ये एक अलग की फ्रेम है।
हम यहाँ पे आए और हमने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। ओके, इस वाले की फ्रेम पे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन इससे पहले वाले जितने भी फ्रेम्स हैं उन सभी फ्रेम्स पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सभी फ्रेम्स पे। अब अगर आपको इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने का एनिमेशन कराना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। या तो इस शेप को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओ, ठीक है, और यहाँ पे एक F6 लगाओ, यहाँ की फ्रेम लगाया, देन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। कि अगर यहाँ पे आप इक्वल रखना चाह रहे हो और इक्वल नहीं रखेंगे, ईज इन ईज आउट वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में पास होंगे फ्रेम्स, पास में रख दिया, यहाँ पे आए, देन F6 प्रेस किया। हम क्या हो रहा है, हर फ्रेम में चेंजेस ला रहे हैं हम, क्योंकि पहला यहाँ पे था, सेकंड यहाँ पे आ गया, चेंज आ गया पोजीशन में, यहाँ पे आए, इसमें चेंज लाना है, थोड़ा सा और आगे लिए, क्योंकि इसके बाद जो भी फ्रेम्स हैं वो इस पिछले फ्रेम को फॉलो करते हैं। देखो फॉलो कर रहे हैं, बट पीछे वाले जितने भी हैं उनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ है। फोर्थ फ्रेम पे आए सर, हाँ, ये जिस तरीके से आप आगे ड्रैग कर रहे हो तो हाँ। सिर्फ उसको ड्रैग करते टाइम ही पिछला वाला ऑब्जेक्ट विजिबल रहता है, तो हाँ बाकी वो बताना है, रुको, सीधे सीधे भी आते हैं। यहाँ थोड़े आगे आने वाला था मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पिछले दिखने बंद हो गए थे ना। अभी तो हमें आइडिया था कि थोड़ा थोड़ा हम ला रहे थे, ठीक है, बट बाद में आइडिया नहीं लगता कि हम कितना कितना लाए थे। उसके लिए कहते हैं अनियन स्किन ऑन करना, ठीक है, इस वन। ओके, अनियन स्किन के बारे में ज़्यादा बाद में बताएंगे, बट अभी देखो इससे पिछले फ्रेम दिख रहे हैं, यहाँ पीछे और आ जाओ, यहाँ पे ऐसे जाते हैं, तो ये हमें पिछले फ्रेम्स दिख रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से, पहला फ्रेम ये है, सेकंड फ्रेम पे आए तो पिछला भी दिख रहा है और अगला भी दिख रहा है, और इससे आगे आए तो इसके पीछे वाले दो फ्रेम्स भी दिख रहे हैं। ये जितने तक ड्रैग करोगे, ये जो अनियन स्किन वाला ऊपर आ रहा है, उतने फ्रेम्स आपको दिखेंगे। ओके, हम यहाँ पे अभी थर्ड के बाद फोर्थ पे हैं। फोर्थ देखो, थर्ड फ्रेम और फोर्थ फ्रेम एक ही पोजीशन पे हैं अभी इस समय। हमने F6 प्रेस किया और इसको थोड़ा आगे कर दिया, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कुछ इस तरीके से। जो फ्रेम इस समय सिलेक्टेड होगा, जिस फ्रेम पे हम होंगे, वो अपने ओरिजिनल कलर में दिखेगा। क्या ये ग्रीन कलर का था, अपने ओरिजिनल कलर में दिख रहा है, बाकी सारे ओपेसिटी कम होते हो या डिफरेंट कलर्स में दिखेंगे। यहाँ पे आए, फिर से F6, पोजीशन चेंज, मैं यहाँ तक लाया है, मैंने यहाँ पे आए F6, सिंपल F6 करते जाओ एंड पोजीशन चेंज करते जाओ। ये अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को सेम रहने देते हैं। अगर आपको इसके पीछे के, मान लो हम यहाँ पे थे, हमें अभी सिर्फ 4 फ्रेम दिख रहे हैं, ये 4, इसके पीछे के और भी देखने थे, तो आपको क्या करना था, इसको ड्रैग करके पीछे की तरफ कर देना था, तो इसके पीछे के भी सारे फ्रेम दिखेंगे। कुछ इस तरीके से आपका ये एनिमेशन रेडी हो गया। इसको ऑफ कर दो एंड स्किन यहाँ से ऑफ कर दो, ठीक है, एंड अब तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होता हुआ दिखेगा। अब ये जो हमने एक मैनुअल मेथड किया, यही मेथड एक्चुअली हम पूरे एनिमेट सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे। हाँ, हालांकि कुछ क्वीन्स वगैरह जो है वो हम बताएंगे, बट जितने भी चीज़ें आपकी एनिमेट होंगी वो लगभग इसी मेथड पे एनिमेट होंगी। की फ्रेम लगाना, क्योंकि हर फ्रेम पे आप चेंजेस लाओगे। अगर आपको एक कैरेक्टर एनिमेशन कराना है तो नॉर्मल हमारे पास बोन टूल वगैरह होते हैं, वो सिर्फ फ्रंट या थोड़े से साइड पोज वाला ही कैरेक्टर ला देंगे, एनिमेट करा देंगे, वो भी छोटे मोटे पोज बस। इससे ज़्यादा वो बोन टूल कुछ नहीं करता है। अगर आपको कुछ एक्शंस दिखाने, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे आपको इसी तरीके से हर एक फ्रेम पे कैरेक्टर के अलग अलग पोज ड्रॉ करने पड़ेंगे हर एक फ्रेम पे। यहाँ तो हमने सिर्फ एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, वहाँ पे आपको पूरा कैरेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक एनिमेशन रेडी होगा। इसीलिए 1 सेकंड का शॉट बनाने में लगभग हफ्ते या महीने लग जाते हैं, सिर्फ 1 सेकंड का शॉट बनाने में, ठीक है।
अब हाँ, हाँ वही 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 करने वाले हैं ट्विन। हाँ, तो अभी यहाँ पे हमने ये मैनुअल देखा, ट्विन ज़्यादा जगह यूज़ नहीं होगी ना, बस इसीलिए पहले मैनुअल बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम जाते हैं ट्विन की तरफ। तो कंट्रोल Z हटा देते हैं, इतना कंट्रोल Z कौन करेगा, हटा दिया। फर्स्ट फ्रेम पे आए, की फ्रेम लगाया, ब्लैंक की फ्रेम, एक शेप ड्रॉ किया, लास्ट फ्रेम पे आए एंड F6 की फ्रेम लगाया, कंट्रोल Z। इसमें ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट बन गई, ब्रेक अपार्ट शेप। इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं क्योंकि ये ऑन है तब से, इसको ऑफ कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास शेप बन गई। 24 पे आए, F6 प्रेस किया। ट्विन लगाने का बड़ा ही सिंपल मेथड है, एक की फ्रेम यहाँ रहने दो और अगले की फ्रेम की पोजीशन चेंज कर दो। और हमने यहाँ पे कर दिया, तो पिछले वाला जो है ये इसकी पोजीशन यहाँ पे है और जो लास्ट फ्रेम है इसकी पोजीशन यहाँ पे है। और ट्विन लगाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे क्लिक, अभी नहीं लगेगा, ठीक है, अभी ट्विन नहीं लगेगा, बट क्या करना होता है, आप कहीं भी किसी भी फ्रेम पे सिलेक्ट करो, इसके मिड में, इन दोनों की फ्रेम के मिड में कहीं भी सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लासिक ट्विन, ये एक ऑप्शन होता है। अभी करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कहेगा कि ये चीज़ जो है आपकी सिंबल नहीं है, पहले इसको सिंबल बनाओ तब हम इसमें ट्विन करेंगे। अब एक नई चीज़ आ गई, सिंबल, ठीक है। अब ये सिंबल जो है ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। अब हम ड्राइंग सीखते हैं। ये चीज़ समझ में आया, फ्रेम बाय फ्रेम, क्योंकि आप अभी ड्राइंग करोगे सिंपल फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है। ये हम ट्विन्स पे बाद में जाएंगे, ट्विन्स अभी नहीं करेंगे। आप चीज़ें ड्रॉ करोगे। अब जो आपने आउल बनाया था ना, उसका एक छोटा सा एनिमेशन कराना, ठीक है, ट्राई करना। आउल ऐसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, स्टिक फिगर से ट्राई करना आप लोग। आउल तो काफ़ी बड़ा कैरेक्टर हो गया, स्टिक फिगर से ट्राई करना। शिफ्ट, ओके, हाँ वैसा ही कुछ। अब इसमें फ्रेम बाय फ्रेम जाके वैसा कर लो, या फिर नॉर्मल भी वॉक साइकिल या ऐसा कुछ करा देना। हाँ, ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसमें ड्राइंग सीख रहे थे हम, तो हमारे पास ये शेप थी रेक्टेंगल। फर्स्ट फ्रेम पे है, सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, इसमें कोई स्ट्रोक नहीं है, ओनली फिल की प्रॉपर्टी आई है, ठीक है, या फिर एक ओपेसिटी अल्फ़ा, फिल अल्फ़ा, ठीक है। फिल अल्फ़ा पे क्लिक किया एंड जो भी आपको ओपेसिटी चाहिए आप मैनुअल इनपुट कर दो या फिर क्लिक करके ड्रैग कर दो, तो आपकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। क्लिक, अल्फ़ा बढ़ा दिया, ओपेसिटी 100% हो गई। आप जब शेप बनाने जा रहे हो उस समय अगर आप स्ट्रोक सेलेक्ट कर लोगे, अभी स्ट्रोक 0 था इसलिए स्ट्रोक आता ही नहीं है, और फिर उसकी स्ट्रोक की प्रॉपर्टी भी नहीं आती, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर मैं पहले ही बनाते समय स्ट्रोक सेलेक्ट कर लूँ, कोई भी कलर, ठीक है, रेड सेलेक्ट कर लिया एंड स्ट्रोक का साइज़ कुछ कर दिया 7 कर दिया सपोज। इसमें क्या नहीं है, इसमें फीचर है जो नहीं है वो मैं बताऊँगा। स्ट्रोक का साइज़ हमने 5 रख दिया, ठीक है। स्ट्रोक का स्टाइल जो भी चाहिए आपको, डैश, डॉट, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाएंगी जैसे इलस्ट्रेटर में थे। विड्थ प्रोफाइल कुछ बनी हुई है, स्केल, ठीक है, इसके बारे में बाद में देखेंगे। अब ये दो प्रॉपर्टी जो थी ये कॉमन थी, हमने क्या किया, इतना प्रॉपर्टी लेकर के, और ये दोनों की अलग अलग अल्फ़ा है, फिल का अल्फ़ा, स्ट्रोक का अल्फ़ा। अगर आपको फिल की ओपेसिटी कम करनी है आप कर सकते हो, स्ट्रोक की ओपेसिटी कम करनी है आप कर सकते हो। देन मैंने ड्रॉ किया। इस बार मुझे दो प्रॉपर्टीज़ मिली हैं, पहला फिल, दूसरा स्ट्रोक। अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, देखो आपको ऐसे पूरी ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करनी होगी, आप आधी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी वो शेप। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और इस बार मुझे दोनों प्रॉपर्टीज़ मिल गई, फिल प्रॉपर्टी, स्ट्रोक प्रॉपर्टी, जिसे मैं बाद में मॉडिफाई कर सकता हूँ। स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है, एंड फिल का कलर चेंज कर सकता हूँ जो पहले भी थी फिल की प्रॉपर्टी। स्ट्रोक का साइज़ चेंज हो सकता है।
अब यहाँ पे क्या फीचर नहीं है वो है कि स्ट्रोक इनसाइड आउटसाइड या सेंटर लाइन। एक ऑप्शन होता था फोटोशॉप में और ये इलस्ट्रेटर में, दोनों में ही होता है, लेकिन इसमें नहीं है। पूरा एनिमेट ढूंढ लोगे नहीं मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही नहीं है। ठीक है, याद होगा कि एक होता था कि स्ट्रोक इनसाइड स्ट्रोक आउटसाइड करके, या फिर स्ट्रोक सेंटर में, है ना, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के बनाना होगा कि आपको बाद में वो ऑप्शन नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे ड्राइंग्स करने थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पे कुछ टूल्स अवेलेबल ही नहीं होते। ओके, मैं दिखा देता हूँ, शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन सा ऑप्शन है। जैसे आपने एक शेप बनाई है तो इसका आपने कुछ स्ट्रोक वैल्यू रखा है, ये स्ट्रोक वैल्यू है, और ये स्ट्रोक वैल्यू अभी पाथ के सेंटर में है, मतलब आधा स्ट्रोक इधर है आधा स्ट्रोक इधर है। ठीक है, इसका कुछ फिल कलर हम अलग कर देते हैं ताकि दिखाई दे। ओके, अभी स्ट्रोक वैल्यू कुछ पाथ के अंदर है कुछ पाथ के बाहर। अगर हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये अलाइन स्ट्रोक मिलता है, स्ट्रोक अलाइन इनसाइड, ठीक है, और आउटसाइड। अगर हम इनसाइड करते थे तो पाथ के अंदर आता था, अगर हम आउटसाइड करते थे तो पाथ के बाहर जाता था। इफ़ मैं अगर इनसाइड करूँगा तो शेप का साइज़ मेरा यही रहेगा, बस मैं स्ट्रोक वैल्यूज़ बढ़ाऊँगा तो वो कुछ इस तरीके से शेप के अंदर आ जाएगा स्ट्रोक। ये काफ़ी बार काम आता था बट ये चीज़ हम वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे फीचर नहीं है। यहाँ पे बस आपके पास क्या है, राउंड कैप या फिर इस तरीके से बेवल, राउंड कॉर्नर, इन सब के लिए, बाकी और ऑप्शंस नहीं है। ओके देन, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल गए। आप इसको डिलीट, अब इसको देखो ये दो पार्ट में है। पहला फिल को आप अलग कर सकते हो और स्ट्रोक को आप अलग कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे ये चीज़ बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे फिल की प्रॉपर्टी आएगी इसके पास सिर्फ स्ट्रोक की प्रॉपर्टी आएगी। आप इसमें एक बार क्लिक करोगे, सिर्फ वन टैब, एक बार क्लिक किया, ये पार्ट अब अलग कर सकते हो, ये अलग कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना हो, समथिंग, कभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। सेकेंड, ठीक है, आप किसी भी शेप पे जाओगे, ठीक है, शेप पे जाने के बाद अगर आप इसके साइड पे जाओगे, देखो शेप सिलेक्टेड है या नहीं सिलेक्टेड है, बट आप साइड में गए हो तो यहाँ पे एक छोटा सा ये बैंड का, कर्सर के नीचे बैंड का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आपकी शेप कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। यहाँ पे गए, क्लिक एंड ड्रैग, कुछ ऐसा, यहाँ पे आए, तो आप इस तरीके से शेप को मॉडिफाई कर सकते हो। कई बार होता है कि हमें ना एक कार्टून शू जैसा कुछ बनाना होता है, सपोज यहाँ पे तो स्ट्रोक आ रहा है, स्ट्रोक वैल्यू 0, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक अगर नहीं रखना है तो यहाँ पे नन कर दो, स्ट्रोक नहीं आएगा। एंड देन हम एक बॉक्स बनाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ले आए, इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड कर दिया एंड इसको कुछ ऐसे कर दिया, इसको डाउन कर देते हैं, समथिंग ऐसा कुछ, और एक कार्टून शू जैसा कुछ बन जाता है। जैसी भी शेप आपको देनी, ये साइड पोज कार्टून शू टाइप, बाद में कैरेक्टर में डिज़ाइन करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आपके लगभग सभी शेप के साथ अप्लाई होंगी। आपने रेक्टेंगल टूल लिया था तो फिल, स्ट्रोक स्टाइल, विड्थ, एंड यहाँ पे अगर सिंपल एक लाइन बनाते तो राउंड को कैप वगैरह दिखती, ठीक है। ये वाले ऑप्शंस और देख लेते हैं।
ये पिछले सॉफ्टवेयर की तरह ही है और स्ट्रोक लाना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट किया, इस समय राउंड कॉर्नर है, अगर बेवल देना है तो इस तरीके से बेवल आ जाएगा, शार्प कॉर्नर। इस पूरे को आप सिलेक्ट करो, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। ओवल टूल, ठीक है, ओवल टूल सिलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़े से चेंजेस हैं। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग, स्ट्रोक ऑप्शन, फिल ऑप्शन, दोनों ऑप्शंस हैं। बनाने के बाद अगर शेप को सिलेक्ट करोगे तो वही स्ट्रोक एंड फिल दोनों के ऑप्शंस आ जाएंगे। बाकी के कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे जो हमें शेप बनाने के टाइम पे आ रहे थे, जैसे कि ये ओवल के स्टार्टिंग एंगल, एंड एंगल एंड इनर रेडियस। अब क्या है ये स्टार्टिंग एंगल, एंड एंगल एंड इनर रेडियस। स्टार्टिंग एंगल बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने एक ओवल ड्रॉ किया तो कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन होता है। ठीक है, एंड एक एंड एंगल, स्टार्टिंग एंगल एक होता है, कितना डिग्री है, 38 डिग्री। ठीक है, इफ़ मैं एक एंड एंगल इंक्रीज कर देता हूँ, इस तरीके से वो जितना डिग्री रखोगे। ठीक है, एंड इसको हटाते हैं। इनर रेडियस, जो इनसाइड यहाँ पे जो रेडियस है, अभी यहाँ पे 0 है। इनर रेडियस अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो कुछ इस तरीके से। अब मैं इनर रेडियस के साथ साथ स्टार्ट एंगल भी इंक्रीज़ करूँगा तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि कितने डिग्री पे लाके हम कहाँ पे करें। इसके लिए एक अलग से टूल बनाया गया है। सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। अगर हम कोई शेप बना रहे हैं, इसको 0 करते हैं, हम अगर कोई शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ये अलग हो जाएगा, ये अलग होगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं हम, इसमें शेप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए, इसकी शेप को भी मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओवल प्रिमिटिव टूल, क्लिक किया, ड्रैग किया, सेम सर्कल की तरह है, पर इस समय ये शेप नहीं है। इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये एक शेप है और ये शेप है, बट ये क्या है, ये एक ओवल प्रिमिटिव। इस पर लिखा है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ही अलग आ रही है, ओवल प्रिमिटिव। ठीक है, ये काफ़ी सही है। इसमें फीचर्स दिखाता हूँ मैं क्या है। ठीक है, आपने क्या किया, जस्ट यहाँ पे 2 डॉट दिख रहे हैं, 13 डॉट, इसको क्लिक किया एंड ड्रैग किया। ठीक है, आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। सपोज इसे यहाँ लाना है, इस डॉट पे क्लिक किया एंड ड्रैग किया, यहाँ लाना है। आपने ये सेंटर वाले डॉट पे क्लिक किया एंड ड्रैग किया, और इनर रेडियस के लिए आपका इशू है, कंट्रोल Z, this one। अगर आपको कुछ ऐसी शेप्स बनानी है या ड्रॉ करना है, इस प्रिमिटिव टूल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ वैसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्लिक करो, ड्रैग करो एंड मूव कर दो, आपको जितना भी सर्कल चाहिए आपको जस्ट मिल जाएगा। ये इनसाइड के लिए है या आउटसाइड इसकी बॉर्डर की, या फिर यहाँ पे मैनुअल। अब क्या है, उस समय हम क्या कर सकते थे, पहले प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी होती थी हमें ओवल टूल के अंदर। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी होती थी, देन हमें ड्रॉ करना होता था। ओवल प्रिमिटिव टूल के अंदर क्या है, आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर ली, फिर भी यहाँ से प्रॉपर्टीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से एक और टूल है आपके पास,
रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल। ऑब्वियसली जैसा कि पता चल गया सर्कल में कुछ फीचर्स है, तो इसमें भी कुछ फीचर्स होंगे। तो हमने क्लिक किया, ठीक है। इसमें फीचर्स है रेक्टेंगल ऑप्शंस में राउंडेड करने के। या तो आप यहाँ जाओ और वैल्यू पुट कर दो कुछ, ठीक है। अभी क्या होगा, आप वैल्यू पुट करोगे, लाइक मैंने पुट किया 10, ठीक है। थोड़ा और इंक्रीज करते हैं 50। इस तरीके से चारों कॉर्नर्स राउंड हो गए। आपको मैनुअल 1 कॉर्नर को ही राउंड करना था, तो इस पे गए। अभी 50 50 50 50 चारों कॉर्नर 50 50 पे राउंड है। इफ़ मैं कर देता हूँ इसको 0, मुझे ये वाला कॉर्नर राउंड नहीं चाहिए था, और एंड वाला भी 0, ठीक है। ये दोनों मुझे राउंड चाहिए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा चाहिए थे, 100 चाहिए था। सेम ये भी मुझे 100। इस तरीके से आप शेप क्रिएट कर सकते हो, या तो यहाँ से मैनुअल वैल्यू पुट करो। और देखो इसमें फीचर्स क्या हैं। खैर ये तो पहले भी थे, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया। जब तक कि ये पॉइंट यहाँ नहीं पहुँच जाता, 200 करके देखते हैं, ठीक है। 200। अब एक चीज़ देखो, इशू कहाँ आएगा। इस समय मैं एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, लॉजिकली देखे, ठीक है। लॉजिक इसमें देखते हैं। तो अभी मैं इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दिया ना, इस पे आप क्लिक करके भी मैनुअल ऐसे ला सकते, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट अभी यहाँ तक आएगा, सेंटर तक। क्यों? उसका एक रीज़न है। ये भी यहाँ से यहाँ, रीज़न ये है क्योंकि इस वाले कॉर्नर के लिए मिड की प्रॉपर्टी ये है, ये कॉर्नर भी अगर हम राउंड कराना चाहें तो ये यहाँ तक आएगा। तो 169 है शायद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी। वो शेप पे डिपेंड करेगा कितनी उसकी हाइट एंड विड्थ है। तो इसकी यहाँ पे 169। वेट, मैसेज बॉक्स जैसा बन गया है, कॉल आउट टाइप। हाँ, तो इसमें ये फीचर्स थे। आपने कॉर्नर क्लिक किया एंड राउंड कर दिया। क्लाउड्स के लिए से यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये चारों शेप हो गई। अब सपोज करो इस शेप को आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाना था या फिर शेप में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हमने ड्रॉ तो कर लिया। अब मुझे ये नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। रेक्टेंगल प्रिमिटिव नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। इसके 2 ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। तो मैंने Ctrl+C और Ctrl+V किया, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दिया। ये भी रेक्टेंगल प्रिमिटिव है, ये भी रेक्टेंगल प्रिमिटिव है। एक रेक्टेंगल प्रिमिटिव को मैंने सेफ रख दिया इधर साइड में, इस पर, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया एंड मैंने किया ड्राइंग ऑब्जेक्ट। डबल क्लिक किया, सिलेक्ट किया, शेप में कन्वर्ट हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर शेप है। सीन पे चलते हैं। यहाँ पे आए, इसको कॉपी पेस्ट किया, एक और क्या आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया और डायरेक्ट Ctrl+V कर दिया और डायरेक्ट शेप में आ गया। शेप बनाने के बाद मैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाने के बाद शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इन दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अपना अपना तरीका है। और ये अभी भी रेक्टेंगल प्रिमिटिव है। डिलीट एंड देन पॉलीस्टार टूल सिलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैंने अभी एक शेप बना दी, मेरे पास ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं, ये तो कॉमन ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये सब में रहते थे। ये ऑप्शंस चेंज है, टूल ऑप्शन। यहाँ पे पॉलीगन लिखा है, नंबर ऑफ साइड्स 5 है, स्टार पॉइंट साइज 0.5 है। मैंने क्लिक किया एंड ड्रैग किया, तब भी कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया तो देखा यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रही चेंजेस करने के, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पॉलीस्टार टूल लेना पड़ेगा। यहाँ पहले ही सिलेक्ट करने पड़ेगा कि 5 है, स्टार पॉइंट साइज़ क्या होगा, लाइक स्टार पॉइंट साइज़ 1 होगा या जो भी होगा, ठीक है। इस तरीके से पॉलीगन की जगह स्टार बनाते हैं। स्टार पॉइंट साइज़ कुछ रख लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से, तो अभी स्टार बन जाएगा।
वैल्यू 0 रखोगे, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अब क्या होता था, ये चीज़ जो हम बना रहे हैं स्टार, ठीक है, एंड साइड्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे कोई प्रिमिटिव टूल नहीं दिया है। इलस्ट्रेटर में ये बनाना आसान होता था। इलस्ट्रेटर में आप क्या करते थे, स्टार टूल लेते थे, ठीक है, स्टार टूल आपने लिया, क्लिक एंड ड्रैग किया, आपका ये स्टार बन गया। वेट, स्ट्रोक ज़्यादा कर रखा है मैंने। ये हमने स्टार बना दिया। स्टार बनाते समय जब तक हम क्लिक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, फीचर इसका क्या था, स्टार हमने बना रहे हैं, क्लिक हमने नहीं छोड़ा है, हमने, ठीक है, अपर एरो की प्रेस किया, हम जितने मर्जी उतने साइड्स ऐड जो है ऐड कर सकते थे। डाउन एरो की प्रेस करते थे, हम रिमूव कर सकते थे, अप से ऐड, डाउन से रिमूव, ये फीचर था। सेकंड, अभी हमने क्लिक नहीं छोड़ा है और मान लो ये स्टार था, मुझे अगर इसके बीच के रेडियस को चेंज करना था तो मैं कंट्रोल प्रेस करता था एंड कुछ इस तरीके से शेप को मॉडिफाई करता था। ऑल्ट प्रेस करता था, मिड में जाता था, देन कंट्रोल प्रेस करता था, तो मेरा कुछ इस तरीके से शेप ले लेता था। फिर इसके बाद में इतने भी, और फिर से कंट्रोल के साथ यहाँ, देन स्केल अप, तो मैं इस तरीके से शेप को मॉडिफाई कर सकता था, कंट्रोल, ऑल्ट, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, इन सभी मेथड से इलस्ट्रेटर में। और यहाँ पे वही चीज़ बनाना थोड़ा दिक्कत वाला काम है कि हमने यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे स्टार सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ साइड पहले डिसाइड की, 32, चलो कम कर देते, बहुत ज़्यादा 12, ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे ये बनाया, फिर मुझे लग रहा है यार यहाँ पे तो ये अच्छा ही नहीं लग रहा, फिर वापस कंट्रोल Z किया, स्टार पॉइंट साइज़ कुछ करके देखा, फिर ये बन गया। अभी B पॉइंट समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, है ना, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। ये चीज़ इलस्ट्रेटर में अच्छा था। डिलीट, ओके, तो ड्राइंग यहाँ पे करो, यहाँ पे कुछ लिमिटेड ही है ड्राइंग, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड है, बट जितनी है पहले उनको तो ट्राई करना। ओके, देन ये सारे हो गए आपके टूल्स, ठीक है, ड्राइंग के लिए 1 2 3 4 5, इसमें कुछ फीचर्स थे, आप इन सबको बना के देखना, ठीक है, शेप बनाना, फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाना, ये छोटे छोटे चीज़ ट्राई करना। अब जैसे कि यहाँ पे स्टार है तो स्टार में नंबर ऑफ साइड्स ट्राई करना कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, इसकी जगह पॉलीगन ट्राई कर सकते हो, ठीक है, पॉलीगन में पॉइंट साइज ऐसे कर लेते हैं चेंज। अब यहाँ पे कितने हैं, 12 है, ठीक है, इसको लाइन टूल है, सिंपल, जैसे लाइन ड्रॉ होती थी, लाइन में ऑब्वियसली एक स्ट्रोक होगा, ठीक है, फिल तो होगा नहीं लाइन में, तो क्लिक किया एंड ड्रैग किया, हमारे पास एक लाइन आ गई, इसके पास स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, स्ट्रोक की विड्थ, स्ट्रोक का कलर आ गया, ठीक है। किसी भी शेप को सिलेक्ट करोगे, जैसा कि मैंने बताया, क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो बैंड हो सकता है इस तरीके से। इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शंस काम करेंगे तीनों, ठीक है, लाइक ये बट कैप काम कर जाएगा और ये वाला काम कर जाएगा। बट कैप और प्रोजेक्टिंग कैप में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि जो आपका यहाँ पे मार्क कर देते हैं, थोड़ा दिख रहा होगा, साइज बढ़ा के करना चाहिए। एक्चुअली डिफरेंस क्या है कि अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, और जब हमने सिलेक्ट किया इसे और बट कैप की जगह राउंड कैप किया तो अपनी ही पोजीशन से थोड़ा सा आगे राउंड हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा एंकर पॉइंट भी दिख रहा होगा इसके आइकन में, एंकर पॉइंट से आगे जाके देन राउंड होगा। इसी तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्टिंग कैप में क्या होगा, अपने पोजीशन से थोड़ा सा आगे जाके फिर इस तरीके से कुछ कॉर्नर लेके आएगा, तो ये डिफरेंस होता है। पोजीशन इसकी यहाँ थी, यहाँ पे ये मैंने ब्रश से मार्क किया था, फिर उससे आगे जाके देन इस तरीके से कर दिया। ओके, डिलीट करते हैं। ये टूल हो गया, ये टूल हो गया, इरेजर टूल। कोई एक शेप क्रिएट की, रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, स्ट्रोक हटा देते हैं, स्ट्रोक नहीं लाना,
ये हमने एक शेप क्रिएट कर लिया, देन इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। देखो डुप्लीकेट कैसे करते हैं, यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट हो जाता है, देन इसको सिलेक्ट करो और ऑल्ट के साथ ड्रैग, सेम इलस्ट्रेटर मेथड, ठीक है, उस चीज़ की कॉपी बन जाएगी। ओके, हमने ये कॉपी बना लिया। एक को बना देते हैं हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट और एक को रखते हैं शेप ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इरेजर टूल लिया, इरेज कर दिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इरेजर टूल लिया, इरेज कर दिया। ड्राइंग ऑब्जेक्ट थी यहीं, डबल क्लिक किया, ये अलग है, ये अलग है, तीन है, ठीक है। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ, अगर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ लग रहा है तो। हाँ, क्लियर है सर। क्या चीज़? आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब एक शेप में इरेजर टूल यूज़ किया तो वो पार्ट अलग हो गए, हालांकि अलग यहाँ भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये इस समय इस तरीके से कुछ सेपरेट हो जाएगा। वहीं एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट में ये अभी भी कंबाइन रहेगा जब तक कि आप इसको ब्रेक अपार्ट नहीं करोगे। इसको याद रखने के लिए कुछ ऐसा समझ लो, मतलब याद रखने के लिए ऐसा होता नहीं है, बट समझने के लिए कि हाँ भाई ये ग्रुप हो जाता है टाइप ऑफ, हाँ ये समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है, बट समझने के लिए है बस। सर हाँ सर एक बात बताओ, ये अपना ड्राइंग ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट बदलने के लिए कोई शॉर्टकट किया है? हाँ, अभी तो बताया मैंने। जैसे ये अगर ड्राइंग ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, तो इसको कंट्रोल भी, ठीक है, फिर है ना मॉडिफाई कन्वर्ट टू बिटमैप, तो सॉरी ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल भी, ठीक है, डिलीट। देन हमने ये सारे शेप सीख लिए। इरेजर पता चल गया हमें, इरेजर सिंपल होता है, कोई इसमें ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं। इनके शॉर्टकट्स आप यहीं देख लेना, यहाँ पे लिखे हुए हैं आगे, इसमें इतने तो शॉर्टकट होते हैं, वैसे सब हर चीज़ के शॉर्टकट भी नहीं होते, बट इसके शॉर्टकट थोड़े से अलग होते हैं, तो देख लेना, यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। आर शिफ्ट आर, हाँ फोर्थ टूल द्वारा बताना, फोर्थ टूल इसी के अंदर फोर्थ टूल द्वारा बताना। ओवर क्लिक करके ड्रैग किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले डिफ़ॉल्ट कर दूँ मैं, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इसका कलर चेंज करते हैं, काफ़ी लाइट कलर है। ओके, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ओवल प्रिमिटिव इसका प्रॉपर्टी होगा, और इसके अगर आप डॉट पे क्लिक करोगे, छोटा सा डॉट क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आप इसका इनर रेडियस चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप कट कर सकते हो, या फिर जैसे भी आपको शेप बनानी है। ठीक है सर, जैसे एनिमेशन बनाया उसके तरीके से घुमा लो अपने आप। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि आपने एक की यहाँ पे लगा दी, वो आफ्टर इफेक्ट में होता है, यहाँ नहीं होता कि आपने एक की इसको यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से यहाँ पे, और सेकंड की आपने यहाँ पे लगा दिया और ऐसे घूम किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको फिर मैनुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से घुमाना पड़ेगा हर तरीके से। कि मान लो यहाँ पे ऐसे थे, ठीक है, फिर यहाँ पे आए F6, इसको थोड़ा सा आगे घुमाया, फिर यहाँ पे आ गए F6, फिर यहाँ पे आगे घुमाया, फिर F6 एंड देन यहाँ, इस तरीके से करते करते आपने लेके जाना। इसमें आपने खुद से लॉजिक यूज़ करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं उस शेप के साथ या उस प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से क्या एनिमेशन बन गया। प्ले करके देखते हैं ऐसा कुछ।
क्या फ्रेम को अब इसमें, और इस एनिमेशन को कराने के लिए आप कोई ट्विन भी यूज़ नहीं कर सकते थे, इसका मेथड ही यही था। पोजीशन रोटेशन इन सब चीज़ें होती है, बट यहाँ पे रोटेशन तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर एक अलग मेथड भी था इसको करने के लिए, ट्विन से नहीं बट कुछ अलग मेथड, वो हम लास्ट में देख सकते हैं जब बिल्कुल ख़त्म होने पे होगा सॉफ्टवेयर। सर हाँ इसमें जैसे आपने इसको मूव करा है ना, तो पीछे के पार्ट से विजिबल है। अगर हम लोग किसी कैरेक्टर को भागते हुए दिखा रहे हैं तो जो पीछे के फ्रेम्स में जितना बना था फिर तो वो भी इस तरीके से विजिबल रहेगा। मतलब नहीं समझा मैं, जैसे आपने शेप नहीं बनाया है तो आप उसको अभी मूव करा रहे हो फ्रेम बाय फ्रेम, हाँ तो अगर हम लोग किसी कैरेक्टर को ऐसे भागते हुए दिखाएंगे तो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाले फ्रेम के तो इसमें चीजें नहीं 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 पीछे वाली फ्रेम की चीज़ें नहीं दिख रही इसमें, पीछे वाली फ्रेम की नहीं दिख रही। ये क्या किया है ना, मेरा अभी यहाँ पे हम दोनों का शायद कॉन्सेप्ट अलग है, आप जो समझ रहे हो वो अलग है, मेरा अलग है। मैंने क्या सोचा है कि ये चीज़ ऐसे इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ये आगे बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। मैंने आगे बढ़ते हुए इस छोटे से डॉट को आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाया है, मैंने दिखाया कि ये शेप इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, पहले इतनी थी और धीरे धीरे इंक्रीज़ हो गई। मेरा कॉन्सेप्ट ये था। अगर आपको ये दिखाना है कि ये शेप ही रोटेट हो रही है इस तरीके से और पीछे की ख़त्म होते जा रही है, तो आप उस फ्रेम पे चेंज कर दो। चलो ट्विन ऑन करते हैं, सॉरी अनियन स्किन ऑन करते हैं। मैं सेकंड फ्रेम पे आया तो पिछला फ्रेम भी, इतना लेट कौन है भाई, ख़त्म होने पे अब तो क्लास, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, पिछले फ्रेम का मुझे इतना पार्ट दिख रहा है, थर्ड पे सारा पर्पल ही क्यों दिख रहा है? अच्छा हाँ इसीलिए हो रहा है काम। अब प्रोटेक्ट इसको तो डिफरेंट करना पड़ेगा कुछ, चलो इसको वापस से बनाते हैं, अनियन स्किन छोड़ते हैं यहाँ पे। उनका कॉन्सेप्ट में समझ गया ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पिछला फ्रेम नहीं शो हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, हमने F6 प्रेस किया, ठीक है, और इस बार हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, इसको डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया, पहले इसको यहाँ ले आते हैं, मैं यहाँ ले आया, फिर यहाँ पर, ठीक है, जूम कर लेते हैं, और इस वाले को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, ओके। देन मैं थर्ड पे आया और मैंने किया F6। अब मैं इसको यहाँ ले गया, यही प्रॉब्लम है, हल्का सा स्नैप कर लेता है, तो इसको मैं यहाँ ले गया। तब देखो मेरे को 3 फ्रेम्स दिख रहे हैं, इससे पिछला वाला और इससे अगला और इससे अगला। अब मैं अनियन स्किन ऑफ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से, शायद आप ये कह रहे हो कि पिछला फ्रेम नहीं दिखे और ये आगे इंक्रीज़ हो, ऐसा ही कुछ। हेलो, आवाज़ आ रही है? वो कहाँ गए जिनकी क्वेरी थी? कैसा? हाँ आप ऐसा ही कुछ कह रहे थे, हाँ कुछ इस तरीके से। तो आपका कॉन्सेप्ट ये था कि वो ऑब्जेक्ट आगे जा रही हो, ये ऑब्जेक्ट आगे जा रही है इस केस में, इस वाले एनिमेशन में। मैंने वही कहा ना, अपने अपने कॉन्सेप्ट में। आपके कॉन्सेप्ट में ये ऑब्जेक्ट आगे जा रही है, मेरे कॉन्सेप्ट में ये था कि ये ऑब्जेक्ट पहले इतनी सी थी और देन ये इंक्रीज़ होते होते आगे जा रही है ऐसे, इसलिए मेरा वैसा दिख रहा था। तो पिछला फ्रेम नहीं दिखेगा, वो हर फ्रेम पे अलग ड्राइंग्स हैं और ये हर एक फ्रेम दिख रहा है यहाँ पे इस टाइम लाइन पे, तो उसमें कंफ्यूज ना था। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम ड्राइंग्स पे। अब होमवर्क सुन लो क्या करना है नेक्स्ट क्लास के लिए। वैसे इतने में काफ़ी चीज़। हाँ सर, दोनों आपको 2 एनिमेशन बना के भेजे थे मैंने, शायद मैंने देखे थे, हाँ मेरे पास। मैं बाद में बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। अभी मैं क्लास एंड करूँगा, बाद में बताऊँगा, ठीक। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। इसी एनिमेशन को 2-3 सेकंड तक रिपीट करना है तो कैसे होगा? धीरे धीरे बताएंगे भाई क्लासेस में, अभी पहले इतना यहाँ तक तो पहुँचे, उसके बाद यही फ्रेम्स कॉपी कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे और इफेक्ट कैसे लाएंगे, वो सब होता रहेगा अभी क्लासेस में, चलेगा। बेसिक से स्टार्टिंग करो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। और कोशिश करना कि ना
अरे यही कौन सा है मेरे पास, शायद 21 या 22 है इसका वर्जन। हाँ सबसे लेटेस्ट ही है, शायद 21 ही होगा। और हाँ अबाउट एनिमेट 21.0.6। कोशिश करना सबसे लेटेस्ट वाला ही रखो, नॉट 0.6 बट 21 तो रखो, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ना बाद में चेंज हुए हैं। जो 2019 यूज़ कर रहे होंगे ना, उसके वाला और मेरे वाले में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा कहीं कहीं पे। पिछली क्लासेस में ये हुआ था, देख लेना, थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, ज़्यादा नहीं। मतलब एक दो फीचर्स ऐसे आ गए जो थोड़ा सा शॉर्टकट बना देते हैं उस चीज़ को, जो पहले लॉन्ग कट थे, तो ज़्यादा टाइम लगता था उनको करने में, बट अब क्या डायरेक्ट हम राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ उसका एक चीज़, वो एक ऑप्शन है। सर एक क्वेश्चन था कि जो एनिमेट है वो फ्लैश और ये दोनों सिमिलर ही ना है सर? हाँ एनिमेट मतलब जो फ्लैश था वही अपग्रेडेड वर्जन होकर एनिमेट हो गया, ऐसा समझ लो। पहले उसका नाम फ्लैश था, बाद में वो एनिमेट में कन्वर्ट हो गया और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। जो काम हम फ्लैश में करते थे वही काम एनिमेट में करते हैं। तो हम आज इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, आप क्या करना, इन्हीं शेप्स के साथ, ये दो इसमें ये 4-5 शेप्स हैं, ये स्ट्रोक यानी कि लाइन हो गई, इरेज़र हो गया, सिर्फ इनके साथ कुछ ड्रॉ करना या फिर सिर्फ प्रैक्टिस करना। ठीक है, कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या है, शेप क्या है, की फ्रेम्स लगाना, छोटे मोटे एनिमेशन करना, यहाँ से वहाँ ले जाना चीज़ों को। ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम, बिटवीन वगैरह नहीं, सिंपल फ्रेम बाय फ्रेम ले जाना। जो भी कर सकते हो अपनी तरफ से क्रिएटिविटी, वो करना, प्रैक्टिस करना, बस बेसिक का भी मेथड ये। फिर हम धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में एक और ड्राइंग सीखेंगे, थोड़ा सा पेन टूल वगैरह को लेकर के और टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर के कि ड्राइंग कैसे करेंगे, साथ ही साथ एनिमेशन भी करते रहेंगे। आज के लिए इनफ था। अब हम अटेंडेंस मार्क करने जा रहे हैं, वेट।